नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करेंट अफेयर्स के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइज, आज है 23 जुलाई 2021 और 23 जुलाई 2021 को जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से टॉप 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर अर्थात 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करेंट अफेयर है। साथ ही साथ इस करेंट अफेयर से बनने वाले जितने भी जीके जीएस हैं उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाता है। बात इसके इम्पोर्टेंट की जाए तो देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले इंट्रेंस एग्जाम जैसे BHU, AU, CU, CET अथवा किसी भी 10+2 लेवल के कंपटीशन के एग्जाम है, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये BHU एकेडमी के द्वारा 1 जुलाई 2021 से इस सेशन को शुरू किया गया है और इस सीरीज में इसके पीछे 22 वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। ये BHU एकेडमी के द्वारा पहले वीकली करंट अफेयर का सेशन आता था, अब उसको चेंज करके डेली करंट अफेयर के सेशन में बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो गाइज, इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई अथवा 24 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जुलाई। 22 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में, विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में। वर्ल्ड ब्रेन डे जो है मस्तिष्क के स्वस्थ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, जो हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, उसके स्वस्थ के, उसके हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह डे मनाया जाता है 22 जुलाई को, विश्व मस्तिष्क दिवस। मस्तिष्क जो है शरीर का सबसे अहम भाग है और इसके स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को है विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2014 से ये जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है, इसने 2014 से ही घोषणा की है कि 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाए। अब जो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है 2021 में, तो उसकी थीम आप लोग को याद रखनी है। देखिए, उसका थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसका थीम आप लोगों को याद रखना है कि 20 जुलाई को मनाया गया है विश्व मस्तिष्क दिवस और उसका थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में आकाश NG सहायक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये एक मिसाइल है आकाश NG, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है BDL, HAL, DRDO, इसरो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, DRDO। DRDO के द्वारा ये आकाश मिसाइल है NG, इसका सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षण किया गया है। के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है DRDO ने हाल ही में उड़ान परीक्षण की एक नई पीढ़ी की एक मिसाइल है आकाश मिसाइल, आकाश NG, इसका सफलतापूर्वक इसने परीक्षण किया है। और ये परीक्षण कहाँ से हुआ है? तो उड़ीसा के तट पर स्थित है एकीकृत परीक्षण रेंज, यहीं से इसका सफलतापूर्वक आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मिसाइल प्रणाली आकाश NG जो है, इसको DRDO हैदराबाद में स्थित प्रयोगशाला, जो DRDO की प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी है, और रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा मिल करके इसको तैयार किया गया है। आकाश NG हथियार प्रणाली जो है, यह सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है और जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर अपना लक्ष्य पर हमला कर सकती है। ये 60 किलोमीटर की दूरी तक अपना लक्ष्य साध सकती है और यह सतह से, धरती से हवा में वार करने वाली मिसाइल है आकाश NG। DRDO ने इसे पूरी तरह से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार, टेलीमेट्री जैसे कई सुविधा से इसको लैस किया है, कई टेक्नोलॉजी के तंत्र से, टेक्नोलॉजी के सिस्टम से इसको लैस किया है। और अगर आप सेशन के साथ बने होंगे तो DRDO ने बहुत सारे अपने सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं। जैसे देखिए, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय, उसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा ही किया गया है। और एक है पिनाक रॉकेट, जो पूरी तरह से भारत के द्वारा ही बनाया गया है, स्वदेशी है पिनाक रॉकेट, उसका भी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण जो है DRDO के द्वारा ही किया गया है।
और हाल ही में आर्मी को सौंपा गया है एक चलता फिरता पुल, जिसका भी परीक्षण भी DRDO के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम पुल। और आकाश मिसाइल जो जिसको BDL ने बनाया है, उसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा ही किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात DRDO की आ गई, तो DRDO के जितने भी GK बनते हैं इसके संबंध में देखिए, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को और इसका हेडक्वार्टर है मुख्यालय नई दिल्ली में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल परीक्षण DRDO के द्वारा किए गए हैं, जैसे देखिए एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम जो है, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। और ये एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। ये रक्षिता जो है ये एक बाइक एम्बुलेंस है और इसका भी DRDO के द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये एक अभ्यास जो है ये पूरी तरह से स्वदेशी एक हाई स्पीड ड्रोन है और इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। तो ये DRDO के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में मानव पोर्टेबल टैंक भेदी मिसाइल MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये एक MPATGM एक मिसाइल है जो मानव पोर्टेबल टैंक भेदी मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी DRDO। इसका भी DRDO के द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब देख लेते हैं, ये MPATGM जो है इसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अर्थात मानव पोर्टेबल टैंक भेदी मिसाइल। इसका परीक्षण DRDO के द्वारा अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा हाल ही में किया गया है और इसको देश में ही भारत देश में ही विकसित किया गया है। तो ये भी स्वदेशी है और ये तीसरी पीढ़ी के मानव पोर्टेबल टैंक भेदी मिसाइल है MPATGM। MPATGM जो है यह एक कम वजन वाला मिसाइल है और ये एक ऐसा मिसाइल है जिसको फायर एंड फॉरगेट भी कहा जा रहा है, अर्थात कि इसको फायर कीजिए और भूल जाइए। जिसे उन्नत एवियोनिक्स के साथ अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के साथ इसको पूरी तरह से लैस किया गया है। इसे भारतीय सेना की युद्धक क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी और उसको विकसित करने में भी मदद मिलेगी। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्था ने ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स को विकसित किया है? तो ये AMLEX जो है एक ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस है, इसको किस IIT संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT रोपड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी IIT रोपड़। IIT रोपड़ के द्वारा ये एमलेक्स जो है ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस इसको डेवलप किया गया है। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ है, इसके द्वारा ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स को विकसित किया गया है, जो ऑक्सीजन के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इस एमलेक्स को उपकरण जो है ये एमलेक्स ये सांस के दौरान रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा और जब रोगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तब यह उपकरण ऑक्सीजन को संरक्षण करने में मदद करेगा। अब यहाँ पर IIT की बात आ गई है, तो अगर आप सेशन के साथ बने होंगे तो देखिए हाल ही में हमने आप लोगों को बताया था कि संवेदन 2021 जो है इसका संचालन किया गया था हाल ही में IIT मद्रास और सोनी इंडिया के द्वारा मिल करके। संवेदन 2021 जो भारत के लिए सेंसिंग सोल्यूशन का काम करता है। कोबी होम जो है एक कोविड-19 परीक्षण किट है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक किट है, मात्र 30 मिनट में कोविड-19 का परीक्षण करता है और उसकी लागत भी कम है। उसको विकसित किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। NB ड्राइवर एक मॉडल है, गणितीय मॉडल है, इसको IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है NB ड्राइवर। और ये जो कोशिकाएं होती है उसमें किस तरह से कैंसर फैलता है उसके बारे में रिसर्च के लिए, उसके बारे में अध्ययन के लिए IIT मद्रास के द्वारा NB ड्राइवर गणितीय मॉडल को विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न है,
कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र विकसित करेगा? तो कौन सी कंपनी है जो इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को लगाने जा रही है? ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ये इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को विकसित करने जा रही है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी। भविष्य में क्लीन एनर्जी के बढ़ते मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विकसित करने जा रही है। तो भविष्य में क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है और इसी के उद्देश्य से, इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात आ गई तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्रीकांत माधव बैग और इसकी स्थापना हुई थी 1959 को, 30 जून 1959 को, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य बीमा योजना आरोग्य रक्षक को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये आरोग्य रक्षक है, ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसको किस संस्था के द्वारा, किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एलआईसी, सन फार्मा। तो इसका सही जवाब है एलआईसी। एलआईसी के द्वारा ये आरोग्य रक्षक जो है एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी हाल ही में एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर के आई है जिसका नाम है आरोग्य रक्षक। इसको एलआईसी ने लॉन्च किया है हाल ही में। अब ये जो आरोग्य रक्षक पॉलिसी है ये हेल्थ रिस्क के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है, कवर प्रदान करती है। स्वास्थ्य के लिए एक बीमा कवर प्रदान करती है। साथ ही साथ हेल्थ जैसी इमरजेंसी में समय पर यह सहायता उपलब्ध करवाती है और जो बीमा धारक हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करती है। तो चूंकि ये बीमा है तो जाहिर सी बात है ये आर्थिक रूप से मदद करेगी। तो इसको लेकर के एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, आरोग्य रक्षक, जो एक इंश्योरेंस प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात देखिए एलआईसी की आ गई तो एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार और इसके एमडी हैं सिद्धार्थ मोहंती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंडिया मिस यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब है इंडिया मिस यूएसए 2021। इस खिताब से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एंड्रिया मेजा, वैदेही डोंगरे, मानसा वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैदेही डोंगरे। ये है इमेज में वैदेही डोंगरे और इन्हीं को मिस इंडिया यूएसए 2021 के खिताब से सम्मानित किया गया है। 2021 का खिताब इनको दिया गया है और ये शास्त्रीय नृत्य कथक की बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली हैं शास्त्रीय नृत्य कथक की। और वैदेही डोंगरे को हाल ही में इंडिया मिस यूएसए 2021 के खिताब से सम्मानित किया गया है। इस शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए इनको हाल ही में टैलेंटेड के खिताब से भी, मिस्र टैलेंटेड के खिताब से भी सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और उसके विजेता हैं। देखिए, मिस इंडिया 2020 रही हैं मानसा वाराणसी और मिस यूनिवर्स 2021 रही हैं एंड्रिया मेजा। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी 2021 के लिए जो पुरस्कार दिया गया ओपन सोसाइटी पुरस्कार, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है के शैलजा को। कौन से? देखिए, ओपन सोसाइटी पुरस्कार है जो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी 2021 का ओपन सोसाइटी पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है के शैलजा को। यहाँ पर मिस यूनिवर्स है 2021 की एंड्रिया मेजा और मिस इंडिया है 2020 की मानसा वाराणसी। अब यहाँ पर है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021, जो यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 है, इससे सम्मानित किया गया है सुमिता मित्रा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। इससे सम्मानित किया गया है 2 लोगों को संयुक्त रूप से, नितिन राकेश और जेरी विंड।
इनको संयुक्त रूप से 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है सुरेश मुकुंद को, और ये वर्ल्ड कोरियोग्राफ अवार्ड 2020 पाने वाले जो सुरेश मुकुंद हैं, ये पहले भारतीय बन गए हैं, प्रथम भारतीय बन गए हैं। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है साजी NM को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मैगलेव ट्रेन को विकसित किया है? तो ये जो मैगलेव ट्रेन है, जब ये बन जाएगी तो ये विश्व की, पूरे संसार की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी। तो इसको किस देश ने विकसित किया है, कौन देश इसको बना रहा है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चाइना, जापान, अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। चीन जो है मैगलेव ट्रेन को विकसित करने जा रहा है, जो विश्व की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन होगी। और ये ट्रेन जो होगी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसका नाम है मैगलेव ट्रेन को चीन ने लॉन्च किया है। और ये जो है ट्रैक से थोड़ा ऊपर तैरती हुई नजर आती है। और क्यों नजर आती है? क्योंकि ये जो ट्रेन है विद्युत चुंबकीय बल पर चलेगी, और इसमें विद्युत चुंबकीय बल का इस्तेमाल किया गया है। पूरे जमीन पर अगर देखा जाए तो ये सर्वाधिक तेज चलने वाली ट्रेन होगी, सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन होगी। अब बात चीन की आ गई, तो देखिए चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है युआन, और वर्तमान समय पे चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो चाइना और भारत का बॉर्डर है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश जो है चीन है, जिसने कागजी मुद्रा जारी करी है। और चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा, जिसकी बॉर्डर सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। कुल 14 देशों के साथ चीन की बॉर्डर लगती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, जो चीन में ही स्थित है, और इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? तो ये रिपोर्ट है 2020 का इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट, जिसको 2021 में जारी किया गया है। तो इसको किस संस्था ने जारी किया है? ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अर्थात BDL, अर्थ नेटवर्क्स, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थ नेटवर्क। अर्थ नेटवर्क्स ने इस रिपोर्ट को, इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट क्या कहता है। तो देखिए ये जो इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट 2020 है, इसके अनुसार भारत में 2019 की तुलना में 2020 में आसमानी बिजली गिरने की घटना में 26.6% की वृद्धि हुई है। तो ये जो इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट 2020 है, जिसको अर्थ नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है, ये रिपोर्ट कहता है कि भारत में 2019 की तुलना की जाए 2020 से, तो 2020 में जो आसमानी बारिश की वजह से आसमानी बिजली गिरती है, उसकी घटनाओं में वृद्धि हुई है, और वो 26.6% की वृद्धि हुई है। 2020 में सबसे ज़्यादा बिजली गिरने की घटना जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा आदि राज्यों में देखी गई है 2020 में। और ये भीषण वर्षा और उसके वजह से गिरने वाली बिजली जो है, इसके खतरे को भारत में आबादी के लिए, भारत के जनसंख्या के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एक लघु स्पेसक्राफ्ट NEA स्काउट को किसने विकसित किया है? तो ये NEA स्काउट क्या है? तो एक स्पेसक्राफ्ट है, और इसको किसने विकसित किया है? ऑप्शन है HAL, NASA, नासा, DRDO, इसरो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा। इसको नासा के द्वारा विकसित किया गया है, जो एक स्पेसक्राफ्ट है NEA स्काउट। अब NEA स्काउट है, तो इसमें NEA का मतलब है, देखिए, नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट। और ये जो लघु स्पेसक्राफ्ट है, ये एक लघु स्पेसक्राफ्ट है। ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले जो क्षुद्र ग्रह हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। तो इसको नासा के द्वारा विकसित किया गया है। अगर आप लोग सेशन के साथ बने होंगे तो नासा के द्वारा जो बृहस्पति ग्रह है, उसके जितने भी ट्रोजन ग्रह हैं, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, अध्ययन करने के लिए
नासा ने एक लूसी अंतरिक्ष यान को परीक्षण किया है और उसको अंतरिक्ष में भेजा है, जिसका नाम है लूसी, जो बृहस्पति के ट्रोजन ग्रह हैं उसके बारे में अध्ययन करेगा। अब बात देखिए नासा की आ गई, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, आप लोग को पता ही है, और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में और वर्तमान समय पे इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और नासा देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये नासा के सूर्य मिशन का नाम जो है सनराइज मिशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये नासा का मिशन है। नासा के किस मिशन में मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था, तो ये अपोलो प्रोग्राम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अपोलो प्रोग्राम में नासा ने जो ये अपोलो प्रोग्राम चलाया इसमें पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था। अब चलिए पिछले अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लागू करने की घोषणा की है। तो ये इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 जो है, इसको लागू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे बड़ा उत्पादक बनना चाहता है महाराष्ट्र, और इसी उद्देश्य के लिए इसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लागू किया है। लक्ष्य क्या है इसका, तो इसका लक्ष्य है कि 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में, रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा बढ़ाया जाए। ये लक्ष्य है महाराष्ट्र सरकार का, और इसको शुरू किया गया है इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को 930 करोड़ की लागत से इसको शुरू किया गया है। तो ये इलेक्ट्रिक वाहन नीति महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए आज के अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए आज का अभ्यास प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संचालन में कौन राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और इसके संचालन में, इसके क्रियान्वयन में कौन स्टेट है जो टॉप पर है, सबसे पहले पायदान पर है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अथवा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, और इसमें जो भी आंसर है उस स्टेट के बारे में आप लोग जितना कुछ जानते हैं, इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में आप लोग जितना कुछ जानते हैं उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसके पीछे जितने भी वीडियो डाले गए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो वीडियो भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं, अगले वीडियो में हम लौटेंगे 24 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।